Hello, this is SKB and you are watching Mahindra English Hub. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बाबू स्पोकन का अगला सीरीज मैं आपको बढ़ाते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बिना प्रीपोजिशनल फ्रेज के अगर आप चाहेंगे कि इंग्लिश में बोल लो तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। तो मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। केवल स्पोकन के लहजे से नहीं बल्कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी बहुत जगहों पर ये सब आपको काम आएगा और एकदम ये रामबाण का काम करेगा स्पोकन इंग्लिश में। अगर मेरे बाबू ये रट जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमेशा वाक्य में संबंध स्थापित करने में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा इंग्लिश बोले तो इसके लिए आपको जानना होगा। सबसे पहले क्या है, देखिए मैंने लिखा है हेडिंग में बाबू सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्या लिखा है? सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। आप एक देख लीजिए कितना मजेदार वर्ड मीनिंग है। अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। बस मैं बोल रहा हूं ना, आपके लिए रामबाण काम करेगा। क्या बाबू? जरा सा देखिए। अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है? के अनुसार। कह रहे आपके अनुसार सब कुछ सही है। ट्रांसलेशन को डेवलप कीजिए। आपके अनुसार सब कुछ सही है। अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग इज राइट। अब कैसे ट्रांसलेशन को डेवलप कर रहे हैं? अगर हम बोलते आपके अनुसार, उनके अनुसार, मेरे अनुसार, मेरे दादा के अनुसार, समाज के अनुसार, बहुत सारा दुनिया के अनुसार, आप देखिए ना, मतलब बहुत सारा ट्रांसलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है एन इनिमिटी विद। एन इनिमिटी विद का मतलब होता है दुश्मनी के भाव के साथ। मेरा भाई जो है ना, हमेशा मेरे साथ जो व्यवहार करता है वो दुश्मनी के भाव के साथ करता है। मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया है, उस चैप्टर में जाकर के देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो उसको भी मैंने पढ़ा दिया है, जाकर के उसमें देखिए। तो मेरे बच्चे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला? माई ब्रदर बिहेव्स विथ मी and enmity with. Why? Because always that will guess about he behaves at enmity with. Just listen to me. अब यहाँ पे क्या है? as to के विषय में। किसके विषय में बात कर रहे हैं? मैं अंग्रेजी के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी के विषय में बात कर रहा हूँ, बहुत सारा के विषय में। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एन एनिमिटी विद दुश्मनी के भाव के साथ, एज टू के विषय में, बाय वर्च्यू ऑफ के आधार पर, के आधार पर, बाय वर्च्यू ऑफ के आधार पर। कह रहे हैं बाय फोर्स ऑफ की मदद से, कह रहे हैं आपकी मदद से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो कैसे हम सेंटेंस को डेवलप करेंगे? तो आप उसको बना करके देखिएगा। बाय वर्च्यू ऑफ यू आई हैव रीच्ड हियर टुडे। बाबू बहुत सारा ट्रांसलेशन है, जिस टेंस में आता है उस टेंस में आप बनाइए। बाई फोर्स ऑफ की मदद से, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ रेन वर्षा के कारण, बिकॉज ऑफ यू आपके कारण। आप बहुत सारा, और उसमें जो सेंटेंस आपको जोड़ना है उस सेंटेंस को जोड़ दीजिए। फॉर वांट्स ऑफ की अभाव में या कमी के कारण भी होता है। फॉर वांट्स ऑफ मनी, फॉर वांट्स ऑफ नॉलेज। मतलब आप इस तरीके से सेंटेंस को, फॉर वांट्स ऑफ नॉलेज ही हैज बीन फेल्योर इन द एग्जाम, मतलब भाई ज्ञान के कमी के कारण या नॉलेज की कमी के कारण वो एग्जाम में फेल्यूर रहा है। फॉर द गॉड सेक, ईश्वर के नाम पर। आज जो है कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम पर, ठीक है ना, लोग भीख मांग रहे हैं। तो जरा से यही देखिए, फॉर द गॉड सेक होता है, फॉर द गॉड्स सेक होता है। और एकदम बाबू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। माने don't this will think about that what you are memorized, but I think all the words meaning, I mean prepositional phrases are very important for you if you want to improve your sentence. That is why that's I am telling you have to keep this thing in your mind. For fear of के भय से, कह रहे उसके भय से, मेरे भय से, जानवरों की भय से। आप सेंटेंस को बनाइए जितना बनाना है। इन ऑनर ऑफ के सम्मान में, अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के सम्मान में, प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक है, मुखिया जी के सम्मान में, मदर फादर के सम्मान में, आप जैसे भी। इन ऑनर ऑफ माई पेरेंट्स टुडे आई हैव ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। बहुत सारा सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं। इन फेस ऑफ, इन फेस ऑफ का मतलब होता है के विरुद्ध में या के उपस्थिति में। कह रहे हैं इन फेस ऑफ लालू यादव, नीतीश कुमार इज मेकिंग कॉन्स्पिरेसी। मीन्स वर्ड मतलब नीतीश कुमार लालू यादव के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं। दैट इज वाई, दैट्स आगे देखिए लिखा हुआ इन कोर्स ऑफ, के दौरान या के दरम्यान, इन कोर्स ऑफ रनिंग, दौड़ने के दरम्यान, ठीक है ना,
क्या भाई, ही फेल डाउन, दौड़ने के दरमियान वो गिर गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे इन कनेक्शन विद के संबंध में, के संबंध में कह रहे हैं, पैसे के संबंध में बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव के संबंध में बात कर रहे हैं, जैसे भी इन कनेक्शन विद मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट इन कनेक्शन विद मनी, इन अपोजिशन टू, के विरुद्ध में। इन अपोजिशन टू का मतलब के विरुद्ध में। देखिए बाबू, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक वर्ड आपको मिलेगा फिर सिनोनिम्स की तरह दूसरा वर्ड भी मिलेगा, तो याद रखना इन अपोजिशन टू, के विरुद्ध में, इन पॉइंट ऑफ, के विचार से, के लिहाज से भी होता है, भाई के लिहाज से, बहन के लिहाज से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो इन पॉइंट ऑफ ब्रदर आई एम टॉलरेटिंग, इन ऑर्डर टू के लिए कह रहे हैं कि आई हैव कम हियर इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज, मैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। कह रहा है कि इन द टीथ ऑफ, विषम परिस्थिति के बावजूद भी, कहा कि आई हैव डन एवरीथिंग, ठीक है ना, इन द टीथ ऑफ सिचुएशन, यानी विषम परिस्थिति के बावजूद भी, मैंने उस तरह का स्थिति के बावजूद भी मैंने जो है प्रयास किया, इन व्यू ऑफ मतलब के विचार से। अब देख लीजिए कई एक जगह पर के विचार से भी आपको मिलता है, तो इन व्यू ऑफ होता है विद रेफरेंस टू, के संबंध में, याद रखिएगा, विद रेफरेंस टू, के संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू, के संबंध में, विद रेफरेंस टू, के संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू, के संबंध में, ऑन द यू ऑफ, के अवसर पर। नहीं बोलते हैं कि होली के अवसर पर छुट्टी रहेगा, ऑन द यू ऑफ होली, ठीक है, फेस्टिवल, योर क्लासेज विल बी सस्पेंडेड या रिमेन क्लोज, ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल सर की ओर से, डायरेक्टर सर की ओर से, तो वही बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, की ओर से, ऑन द स्कोर ऑफ, के आधार पर, ऑन द स्कोर ऑफ, के आधार पर, ठीक है ना। आप सेंटेंस को जितना चाहे उतना डेवलप कर सकते हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ, के करीब, के समीप, ऑन द पॉइंट ऑफ, के करीब, के समीप। जब राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे, जब स्पोकन स्किल डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे बहुत आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लिखा हुआ एट द बॉटम ऑफ, के जड़ से मूल से, एट द बॉटम ऑफ, के जड़ से मूल से, एट होम इन निपुण, एट होम इन निपुण, एट वेरियंस विद, के विरोध, बाई मीन्स ऑफ, के माध्यम से। कह रहे हैं कि बाई मीन्स ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन आई ट्रेवल सेफली। तो आप यहाँ पे सेंटेंस करें कि भैया एरोप्लेन से मैंने सेफ यात्रा किया है, तो किस तरह के साधन है आप देख लीजिए, बाई मीन्स ऑफ, के माध्यम से, बाई डिंट ऑफ, की मदद से, बाई डिंट ऑफ, की मदद से, या के बदौलत भी होता है, बाई डिंट ऑफ माई फादर आई हैव गॉट हायर एजुकेशन, मतलब पिताजी के बदौलत मैंने हायर एजुकेशन प्राप्त किया, बाई द साइट ऑफ, के बगल में, फॉर द सेक ऑफ, लाभार्थ, फॉर द सेक ऑफ मीन्स होता है लाभार्थ, या के वास्ते, मम्मी के वास्ते, पापा के वास्ते, दोस्त के वास्ते, इस तरीके से बोलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ, के लिए, खुद, फॉर द पर्पस ऑफ माई जॉब आई हैव कम हियर, मतलब हम कह रहे हैं कि नौकरी के उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, आप जानते हैं इन फ्रंट ऑफ, के सामने होता है पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ बैंक। अब ये कह रहे हैं कि इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ आरजेडी, तो इस तरीके से बोलते हैं कि मैं आरजेडी के फेवर में बोल रहा हूँ, इन डिफेंस ऑफ, के बचाव में, इन डिफेंस ऑफ, के बचाव में, यानी कह रहे हैं ना कि आई एम टॉकिंग इन डिफेंस ऑफ नीतीश कुमार, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इन ल्यू ऑफ, के बदले में, इन ल्यू ऑफ, के बदले में, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्टीड ऑफ, के बदले में, इन रिगार्ड टू, के संबंध में, इन द इवेंट ऑफ, की स्थिति में, इन साइट ऑफ, ज्ञान होना, विद रिगार्ड टू, के संबंध में, विद द व्यू टू, के उद्देश्य से, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, ऑन द पार्ट ऑफ, के हित में, ऑन द प्रिटेंस ऑफ, के बहाने से, ऑन द भर्ज ऑफ, के करीब या समीप, ऑन द ब्रिंक ऑफ, के करीब या समीप। देखो मेरे बच्चे यहाँ पर समझना क्या लिखा हुआ है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द भर्ज ऑफ, के करीब, के समीप लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, के करीब से, यानी ऑन द भर्ज ऑफ का वही मीनिंग होता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ का वही मीनिंग होता है, ऑन द प्रिटेंस ऑफ, क्यों के बहाने से। कह रहे हैं ना कि वो हमेशा हमारे पास बहाने से आते हैं, तो ऑन द प्रिटेंस ऑफ का यूज करेंगे, ऑन द पार्ट ऑफ, के हित में, ऑन द पार्ट ऑफ, के हित में। कह रहे हैं कि जो कुछ भी, वट एवर आई एम डूइंग, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ यू, आपके हित में कर रहे हैं, विद व्यू टू, के उद्देश्य से। क्या भैया कह रहे हैं कि आई एम कमिंग हियर विद व्यू टू लर्न इंग्लिश, मतलब यहाँ पे मैं अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से आ रहा हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस को विद रिगार्ड टू, के संबंध में। देख लीजिए बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जो एक ही तरह का आपको, इनसाइट ऑफ, ज्ञान होना। कह रहे हैं कि टुडे आई हैव अटेंडेड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, सो आई गॉट इनसाइट ऑफ इंग्लिश, मतलब क्या भाई कह रहे हैं कि आज मैंने अंग्रेजी में ज्ञान को प्राप्त किया, इन द इवेंट ऑफ, की स्थिति में, इन रिगार्ड टू, के संबंध में, इन स्टीड ऑफ, के बदले में। कह रहे हैं कि घड़ी के बदले में पैसे दे देंगे, तो क्या करेंगे, आई विल पे मनी इन स्टीड ऑफ माई वॉच। कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। कह रहे हैं कि बाबू इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेट नॉलेज इन इंग्लिश ही इज
फेलुअर इन हिज लाइफ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में फेलुअर, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन लीव ऑफ के बदले में इन इंस्टीड ऑफ या इन लीव ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पर इन प्लेस ऑफ का भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ की स्थिति में। ओवरऑल ये मैं बताना चाह रहा हूं बाबू कि ये जो मीनिंग देख रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज का, ये आपको प्रत्येक एक जगह पर इसका यूटिलाइज किया जाता है। और जब आप देखें कहे भाई यहाँ पे देखें फॉर द सेक ऑफ, कह रहे हैं कि आई हैव कम हेयर टू मीट विद फॉर द सेक ऑफ माई मदर, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलने आया हूँ वो मेरी माँ से मिलने का उद्देश्य है। तो वहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ के लिए के उद्देश्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ एट होम इन निपुण, आई एम एट होम इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में निपुण हूँ या दक्ष हूँ। तो ओवरऑल आपने देखा बाबू कि बहुत सारे यहाँ पे, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूँ, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, देश की आत्मा गांव में बसती है, एनिमिटी विद दुश्मनी के भाव से, वो हमेशा मेरे साथ दुश्मनी के भाव से व्यवहार करता है। एज टू के विषय में, मैं अंग्रेजी के विषय में वर्चू ऑफ के आधार पर, ठीक है ना, कह रहे हैं कि आज मेरिट के आधार पर बच्चे को सिलेक्ट किया गया है बाई फोर्स ऑफ की मदद से, ठीक है ना, कह रहे हैं कि इस तरीके से कि लोगों की मदद से आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारा बिकॉज ऑफ के कारण, फॉरवर्ड्स ऑफ की अभाव के कारण, फॉर द गॉड से, ईश्वर के नाम पर, फॉर फियर ऑफ के भय से, इन और ऑफ के समान में, इन फेस ऑफ के विरुद्ध उपस्थिति, इन कोर्स ऑफ के दौरान, ठीक है, इन कनेक्शन विद, अब सब ओवरऑल देख लीजिए बाबू, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, फॉर द पर्पस ऑफ के लिए के उद्देश्य, फॉर द सेक ऑफ लाभार्थ, बाय द साइड ऑफ के बगल में, ठीक है ना, कह रहे हैं कि ही इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ रमेश, वो रमेश के बगल में खड़ा है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं। तो बाबू मैंने तो बहुत सारा प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको दे दिया है और मुझे विश्वास है कि आप इसके सहायता से बहुत सारे ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे और इस मीनिंग को चैट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज बस इतना ही इस वीडियो में। अगर पीछे का स्पोकन क्लास का वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाबू बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।